आप छुट्टी मार देते हो, समझ में ही नहीं आता आपका चल क्या रहा है। तो आपको क्या करना है, प्रॉपरली पढ़ाई करना है। ओके, हम लोग आज यहाँ पर देखो, जो कल तक हमने क्या क्या देखा था पावर बीआई के अंदर, तो देखो यहाँ पर हमने ऑल मेजर्स नाम से एक टेबल बनाया था। उसके अंदर कौन से टेबल हमने लोड किए थे पावर बीआई के अंदर, कस्टमर टेबल, उसके बाद प्रोडक्ट टेबल, उसके बाद सेल्स टेबल, उसके बाद हमने यहाँ पर डेट टेबल को क्रिएट किया था। क्या किया था, डेट टेबल को यहाँ पर क्रिएट किया था। इसके अंदर ये जो कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे, इनको हमने यहाँ पर क्रिएट किया था। अभी इसके अंदर मैंने डेट टेबल को मार्क एज डेट टेबल नहीं किया है, वैसा ही वहां पर मैंने रखा है। लेकिन जब आप कंपनी के अंदर काम करोगे, डेट टेबल की जरूरत पड़ती है। टाइम इंटेलिजेंस डेक्स फंक्शन के ऊपर अगर आपको काम करना है तो डेट टेबल को आपको क्रिएट करना ही करना होता है। वहां पर आपको मार्क एज डेट टेबल उसको करना ही पड़ता है। अभी तक मैंने इसको मार्क एज डेट टेबल नहीं किया है, तो यहां तक हमारा हो चुका था। अगर आप ऑल मेजर ये जो टेबल है इसके अंदर अगर देखोगे तो हमने कौन से केपीआई को ड्रॉ किया था। तो देखो, ये क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं आपको, टोटल सेल्स डेटा के अंदर से हमने यहाँ पर टोटल सेल्स को कैलकुलेट किया है। डेटा के अंदर से जो क्वांटिटी कॉलम है उसके अंदर टोटल क्वांटिटी कितना है उसको यहाँ पर हमने निकाला है। ये क्या है, केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इन्हीं को बोला जाता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। उसके अलावा टोटल प्रॉफिट हमने जो टेबल हमारा है डेटा सेट, उसके अंदर से प्रॉफिट का एक कॉलम था, उसके ऊपर से बिजनेस के अंदर टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है ये हमने यहाँ पर कल कैलकुलेट किया था। उसके अलावा टोटल ऑर्डर्स निकाले थे, मतलब टोटल ऑर्डर कस्टमर ने कितने डाले हैं अगर उसका काउंट देखना है तो उसके लिए हमने यहाँ पर टोटल ऑर्डर्स नाम से मेजर बनाया था। उसके अलावा टोटल कस्टमर नाम से एक मेजर बनाया था। कस्टमर कितने हैं उसका काउंट अगर निकालना है तो उसके लिए हमने यहाँ पर टोटल कस्टमर नाम से एक मेजर बनाया था। 1 2 3 4 5 ये 5 मेजर हमने यहाँ पर बनाए थे। यही होता है केपीआई। क्या है ये, केपीआई। बिजनेस के अंदर टोटल सेल कितना हुआ, टोटल क्वांटिटी कितना था, टोटल प्रॉफिट हमने निकाला था, टोटल ऑर्डर्स कितने थे, टोटल कस्टमर कितने थे। इस तरीके से अलग अलग केपीआई होते हैं। क्या है, अलग अलग केपीआई होते हैं। अब इन केपीआई का हम लोग डैशबोर्ड के अंदर, ये जो केपीआई है इनको हम लोग डैशबोर्ड के अंदर ड्रॉ करने वाले हैं। इनका यूज डैशबोर्ड के अंदर हम लोग करने वाले हैं। उससे हमें बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है वो समझ में आता है। बिजनेस के अंदर डेटा सेट के अंदर क्या चल रहा है वो यहां पर समझ में आता है। तो इसके आगे यहां तक तो हमने कल देख लिया था। कहां तक, तो स्टेप नंबर 9 तक हमारा कल कंप्लीट हुआ था, क्रिएट बेस मेजर। इसमें हमने ये केपीआई को यहां पर ड्रॉ किया था। अब आगे स्टेप नंबर 10, बिजनेस केपीआई मेजर। क्या है ये, बिजनेस केपीआई मेजर। अब देखो यहां पर लिखा है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। क्या निकालना है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तो मतलब इसको कैसे निकालना है, डिवाइड फंक्शन का यूज किया, उसके अंदर टोटल सेल्स ये जो मेजर कैलकुलेट किया था इसको यूज किया, और टोटल ऑर्डर ये जो मेजर है इसको भी हमने यहाँ पर यूज किया है। डिवाइड फंक्शन का यूज करके एवरेज ऑर्डर वैल्यू यहाँ पर हमने निकाला है। उसके आगे है प्रॉफिट मार्जिन परसेंट, मतलब जो प्रॉफिट हुआ है बिजनेस के अंदर उसके अंदर मार्जिन कितना है उसका परसेंटेज अगर निकालना है तो कैसे निकालना है, डिवाइड फंक्शन, उसके अंदर टोटल प्रॉफिट कॉमा टोटल सेल्स। क्या है यहाँ पर, टोटल प्रॉफिट और टोटल सेल्स, इन दोनों को डिवाइड फंक्शन के अंदर यूज किया है और वहां से हमें पता चलता है प्रॉफिट मार्जिन परसेंट। तो ये क्या है, केपीआई है बेसिकली। ये भी केपीआई है, ये भी केपीआई है। इस तरीके के केपीआई आपको इंटरव्यू में बताने हैं। वो आपको पूछेंगे, आपने अगर डैशबोर्ड बनाया है, अगर आपने एनालिसिस किया था तो उसके अंदर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपने कौन से डिजाइन किए थे, बेसिकली डेटा सेट के अंदर से आपने क्या इंफॉर्मेशन निकाला था, तो यही इंफॉर्मेशन होता है। अगर किसी को देखना है प्रॉफिट मार्जिन परसेंट कितना हुआ है
तो आपको समझ में आना चाहिए आपको वहां पर क्या कैलकुलेशन करना है। अगर किसी ने पूछा कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकालना है तो उसके लिए आपको डेटा सेट के अंदर किस तरीके का कैलकुलेशन करना पड़ेगा डेक्स फंक्शन का यूज करके, ये आपको वहां पर समझ में आना चाहिए। तो ये हो गया प्रॉफिट मार्जिन परसेंट। अगला है यहाँ पर रिटर्न ऑर्डर। क्या है यहाँ पर? रिटर्न ऑर्डर। अभी अगर आप डेटा सेट के अंदर अगर जाते हो सेल्स टेबल में, तो देखो यहां पर ऑर्डर स्टेटस में रिटर्न नाम से एक स्टेटस दिखाई दे रहा है। क्या है? रिटर्न नाम से एक स्टेटस यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कितने ऑर्डर है जो कि रिटर्न हो चुके हैं, इसका अगर आंसर निकालना है तो उसके लिए कैलकुलेट फंक्शन को लेना है। कैलकुलेट फंक्शन के अंदर टोटल ऑर्डर, टोटल ऑर्डर कॉमा सेल्स टेबल का ऑर्डर स्टेटस इक्वल टू रिटर्न, मतलब जिनका ऑर्डर का स्टेटस रिटर्न है ऐसे टोटल ऑर्डर कितने हैं वो कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा उसको बोला जाता है रिटर्न ऑर्डर। हमारे कितने ऑर्डर यहां पर बिजनेस के अंदर रिटर्न हो चुके हैं, इसका आंसर यहां पर निकल के आएगा। इस तरीके से डेक्स फंक्शन का यूज करके केपीआई को डिजाइन करना होता है। क्या करना होता है? केपीआई को डिजाइन करना होता है। तो हम लोग यहां पर निकालेंगे एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ये क्या है? मेजर। तो टेबल व्यू में जाना है। टेबल व्यू के अंदर ऑल मेजर, ये जो टेबल मैंने बनाया था इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। यहां पर न्यू मेजर को क्रिएट करना है। इसके अंदर एवरेज ऑर्डर वैल्यू, तो यहां पर मैं लिखूंगा एवरेज ऑर्डर वैल्यू। एवरेज ऑर्डर वैल्यू इक्वल टू डिवाइड फंक्शन टोटल सेल्स टोटल ऑर्डर्स। तो देखो यहां पर लिखना है डिवाइड, देखो मैंने लिखा डिवाइड, ब्रैकेट को ओपन किया। ये पूछ रहा है न्यूमरेटर में देना है टोटल सेल्स कॉमा डिनोमिनेटर में देना है टोटल ऑर्डर। टोटल ऑर्डर नाम से हमने यहां पर मेजर बनाया है, उनको मैंने दे दिया, एंटर दिया। तो यहां पर एवरेज ऑर्डर वैल्यू नाम से एक मेजर आ चुका है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अगला प्रॉफिट मार्जिन परसेंट इक्वल टू डिवाइड टोटल प्रॉफिट टोटल सेल्स। तो एक नया मेजर को क्रिएट करना है। यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट मार्जिन परसेंट, प्रॉफिट मार्जिन परसेंट इक्वल टू डिवाइड टोटल प्रॉफिट टोटल सेल्स, डिवाइड टोटल प्रॉफिट कॉमा टोटल सेल। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर दिया। प्रॉफिट मार्जिन परसेंट दिखाई दे रहा है, आ गया यहां पर मेजर। अगला रिटर्न ऑर्डर, कितने ऑर्डर रिटर्न हो चुके हैं ये निकालना है। तो न्यू मेजर, रिटर्न ऑर्डर्स इक्वल टू कैलकुलेट फंक्शन लिया। ये पूछ रहा है एक्सप्रेशन के अंदर टोटल ऑर्डर देना है। टोटल ऑर्डर नाम से जो मेजर बनाया है उसको मैंने यहां पर दे दिया, कॉमा अगला पैरामीटर है यहां पर फिल्टर। क्या है? फिल्टर। अब फिल्टर के अंदर क्या लगाना है? सेल्स ऑर्डर इक्वल टू रिटर्न, मतलब सेल्स का ऑर्डर स्टेटस इक्वल टू रिटर्न, ऐसे वहां पर लिखना है। तो सेल्स टेबल का ऑर्डर स्टेटस इक्वल टू डबल कोट में लिखेंगे रिटर्न। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, फॉर्मूला यहां पर कंप्लीट हो चुका है। रिटर्न ऑर्डर यहां पर हमने कैलकुलेट कर लिए है, एंटर दिया। तो देखो यहां पर रिटर्न ऑर्डर्स नाम से एक मेजर आ चुका है। इस तरीके से ये मेजर यहां पर हमने क्रिएट किया है। तो ये हो गए 3 केपीआई। ये क्या है? बिजनेस केपीआई मेजर, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है
किसी को अगर एवरेज का ऑर्डर वैल्यू निकालना है, प्रॉफिट मार्जिन परसेंट अगर निकालना है, रिटर्न ऑर्डर कितने हैं अगर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमने ये डैक्स फंक्शन को यहाँ पर यूज किया है। अगला स्टेप 11, टाइम इंटेलिजेंस मेजर। क्या है यहाँ पर? टाइम इंटेलिजेंस मेजर। वाईटीडी सेल, हर एक ईयर के अंदर कितना सेल हुआ है, वाईटीडी सेल कैलकुलेट करना है। तो टोटल वाईटीडी, उसके अंदर टोटल सेल्स कॉमा डेट टेबल का डेट कॉलम, इस तरीके से वहां पर देना है। तो न्यू मेजर वाईटीडी सेल्स इक्वल टू टोटल वाईटीडी, टोटल सेल्स कॉमा डेट टेबल का डेट कॉलम। तो यहां पर फंक्शन लेना है टोटल वाईटीडी। देखो फंक्शन कौन सा है? टोटल वाईटीडी। टैब प्रेस किया, ये पूछ रहा है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के अंदर यहां पर देना है टोटल सेल्स कॉमा डेट टेबल का डेट कॉलम। तो टोटल सेल्स कॉमा डेट टेबल का कौन सा कॉलम? डेट कॉलम दे दिया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया। फॉर्मूला टोटल वाईटीडी का कंप्लीट हो चुका है, डैक्स फंक्शन। अब इसको नाम प्रॉपरली देना है वाईटीडी सेल्स, इस तरीके से। तो ये हो गया वाईटीडी सेल्स, मतलब ईयर वाइज हर एक ईयर के अंदर कितना सेल हुआ है वो यहां पर कैलकुलेट होकर के आएगा वाईटीडी सेल। क्योंकि ये जो मेजर है, अगर आप यहां पर डेटा सेट देखोगे तो डेटा सेट के अंदर ऑर्डर डेट, ये जो कॉलम है, इसके अंदर अगर आप यहां पर देखोगे 2024, 2023, 2022, 22, 23, 24, 3 साल का डेटा है ये। कितने साल का? 3 साल का। तो जो जो कंपनी होती है उसको, उसका जो मैनेजमेंट होता है उनको देखना होता है साल 2022 में कितना सेल हुआ है, साल 2023 में कितना सेल हुआ है, साल 2024 में कितना सेल हुआ है, ये उनको देखना होता है। उसी के ऊपर हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है या फिर डाउन हो रहा है, मतलब प्रगति कर रहा है या फिर अधोगति चल रही है, ये बिजनेस के अंदर उनको पता चलता है। इसके लिए एक केपीआई को डिजाइन किया जाता है और उसी के ऊपर डैशबोर्ड बनाया जाता है। क्या है? डैशबोर्ड बनाया जाता है इस तरीके से। तो इसके लिए आपको यहाँ पर वाईटीडी सेल्स कैसे निकालना है, उसके लिए टोटल वाईटीडी फंक्शन का हमने यहाँ पर यूज किया है। इसी तरीके से एमटीडी सेल, हर एक मंथ के अंदर कितना सेल हो रहा है वो अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एमटीडी, टोटल एमटीडी, ये टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है। कौन से फंक्शन है? टाइम इंटेलिजेंस। टोटल एमटीडी, उसके ऊपर टोटल सेल्स कॉमा डेट टेबल का डेट कॉलम। तो इसको भी अभी हम लोग यहां पर ड्रॉ करेंगे। एमटीडी सेल, न्यू मेजर, इसके अंदर लिखेंगे एमटीडी सेल्स इक्वल टू टोटल एमटीडी। क्या लिया मैंने यहां पर? टोटल एमटीडी। ये पूछ रहा है एक्सप्रेशन कॉमा डेट। अब देखो एक्सप्रेशन में यहां पर टोटल सेल्स कॉमा डेट टेबल का डेट कॉलम देना है। टोटल सेल्स कॉमा डेट टेबल का कौन सा कॉलम? डेट कॉलम। ब्रैकेट को कंप्लीट किया तो मंथ वाइज सेल निकल के आएगा। टोटल एमटीडी फंक्शन क्या करेगा? मंथ के अंदर कितना सेल हो रहा है वो यहां पर कैलकुलेट करके लेके आएगा। अब एंटर दिया तो यहां पर आ गए एमटीडी सेल्स। वाईटीडी सेल्स निकाल लिया, एमटीडी सेल्स भी निकाल लिया। अगला पैरामीटर है क्यूटीडी सेल्स। देखो क्यूटीडी सेल्स इक्वल टू टोटल क्यूटीडी, मतलब क्वार्टर के अंदर, जनवरी फरवरी मार्च, ये क्या है? क्वार्टर। क्वार्टर के अंदर कितना सेल हो रहा है उसके लिए टोटल सेल्स कॉमा डेट टेबल का डेट कॉलम। तो यहां पर लिखेंगे क्यूटीडी न्यू मेजर, क्यूटीडी सेल्स इक्वल टू टोटल क्यूटीडी नाम से एक फंक्शन है, डैक्स फंक्शन। इसके अंदर एक्सप्रेशन टोटल सेल कॉमा डेट टेबल का कौन सा कॉलम? डेट कॉलम दे दिया। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, क्यूटीडी सेल्स यहां पर आ चुका है। एंटर दिया
तो देखो यहाँ पर क्यूटीडी सेल्स नाम से मेजर यहाँ पर आ गया है, आपको दिखाई दे रहा है। अब अगर आगे जाओगे तो आगे इन्होंने कैलकुलेट किया है लास्ट ईयर सेल्स, पिछले साल में कितना सेल हुआ है ये अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कैलकुलेट फंक्शन, उसके अंदर टोटल सेल्स कॉमा सेम पीरियड लास्ट ईयर, सेम पीरियड लास्ट ईयर ये फंक्शन को यूज करना है। उसके अंदर डेट टेबल का डेट कॉलम देना है, तो वहां पर क्या निकल के आएगा, लास्ट ईयर सेल्स, उसका आंसर वहां पर निकल के आएगा लास्ट ईयर सेल्स। अब न्यू मेजर लास्ट ईयर सेल्स इक्वल टू कैलकुलेट, तो देखो यहां पर कैलकुलेट, टैब प्रेस किया, एक्सप्रेशन कॉमा फिल्टर, टोटल सेल्स, टोटल सेल यहां पर एक्सप्रेशन हो गया, कॉमा फिल्टर किस चीज को लगाना है, तो फिल्टर के अंदर सेम पीरियड लास्ट ईयर डेट टेबल का डेट कॉलम, सेम पीरियड लास्ट ईयर ये पूछ रहा है डेट, तो डेट टेबल का कौन सा कॉलम, डेट कॉलम दे दिया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, दूसरे ब्रैकेट को अगर मैंने कंप्लीट किया, फॉर्मूला यहां पर कंप्लीट हो चुका है, ये क्या करेगा, लास्ट ईयर सेल्स निकाल के लाएगा, एंटर दिया, तो देखो लास्ट ईयर सेल्स मेजर यहां पर आ चुका है। अब इसका नाम प्रॉपरली लिखना है, लास्ट ईयर सेल्स, ओके, लास्ट ईयर सेल्स हमने यहां पर निकाल लिया। अब आगे सेल्स ग्रोथ परसेंट, हमारा बिजनेस के अंदर जो सेल हो रहा है उसमें ग्रोथ हो रहा है, क्या हो रहा है, ग्रोथ, उसका परसेंटेज अगर निकालना है तो उसके लिए फंक्शन क्या लेंगे, डिवाइड, उसके अंदर टोटल सेल्स में से लास्ट ईयर का सेल माइनस करना है, कॉमा उसको डिवाइड किससे करना है, लास्ट ईयर सेल से, तो आंसर क्या आएगा, सेल्स ग्रोथ परसेंट। तो न्यू मेजर यहां पर लिखेंगे सेल्स ग्रोथ परसेंट इक्वल टू डिवाइड, ये पूछ रहा है न्यूमरेटर कॉमा डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में यहां पर लेंगे टोटल सेल्स माइनस लास्ट ईयर सेल्स, तो टोटल सेल्स ये जो मेजर है इसको मैंने यहां पर ले लिया, माइनस लास्ट ईयर सेल्स इसको भी ले लिया, ये हो गया यहां पर एक्सप्रेशन, सॉरी न्यूमरेटर, कॉमा डिनोमिनेटर में यहां पर लास्ट ईयर सेल्स को लेना है, ले लिया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर दिया, तो देखो लास्ट सेल्स ग्रोथ परसेंट क्या है, सेल्स ग्रोथ परसेंट नाम से मेजर यहां पर आ गया है। अब इन्हीं को बोला जाता है केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आपको इंटरव्यू के अंदर यही पूछेंगे, आपने डैशबोर्ड ड्रॉ किया था, उसके अंदर कौन से केपीआई को डिजाइन किया था, तो आपको बोलना है हमने जो ई कॉमर्स का हमारा डेटा सेट था उसके अंदर सेल्स का ग्रोथ परसेंट, मतलब बिजनेस के अंदर जो सेल्स हो रहा है उसका ग्रोथ परसेंट इस तरीके से यहां पर हमने निकाला था। आपको बताना है हमने लास्ट ईयर का सेल्स, क्योंकि हमारा बिजनेस हर एक ईयर में आगे आगे बढ़ रहा है, तो हमें देखना था हर एक साल का लास्ट ईयर में कितना सेल हो रहा है, उसके लिए हमने लास्ट ईयर सेल्स नाम से एक केपीआई ड्रॉ किया था। इस तरीके से आंसर आपको देने हैं। हमें देखना था ईयर वाइज सेल्स कितना हो रहा है, उसके लिए हमने वाईटीडी सेल्स नाम से केपीआई ड्रॉ किया था। हमें देखना था मंथ के अंदर कितना सेल हो रहा है, उसके लिए हमने एमटीडी सेल्स नाम से मेजर क्रिएट किया था, मतलब वहां पर केपीआई को ड्रॉ किया था। क्यूटीडी सेल्स क्वार्टर वाइज कितना सेल हो रहा है, इनके आंसर वहां पर निकालने होते हैं। तो इस तरीके से आपको वहां पर इंटरव्यू के अंदर जवाब देने होते हैं इस तरीके से। तो हमने यहां पर अभी निकाल लिया सेल्स ग्रोथ परसेंट, ये भी हमने यहां पर निकाल लिया है। अब आगे स्टेप नंबर 12 एडवांस डैक्स।
क्या है ये? इंटरव्यू इंपॉर्टेंट। अब देखो यहां पर प्रोडक्ट रैंक इक्वल टू रैंक एक्स नाम से एक फंक्शन होता है, डेक्स फंक्शन, उसके अंदर ऑल फंक्शन, उसके अंदर प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट नेम देना है, क्वामा टोटल सेल्स। क्या है यहां पर? टोटल सेल्स। तो रैंक एक्स ये क्या करेगा? प्रोडक्ट का रैंकिंग निकाल के लेके आएगा। मतलब जिस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा सेल हुआ है, जिस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा सेल हुआ है उसको रैंकिंग नंबर 1 मिलेगा। सबसे ज्यादा सेल किस प्रोडक्ट का हुआ है ये आंसर वहां पर मिल जाएगा। तो किसकी मदद से? रैंक एक्स नाम से फंक्शन होता है रैंकिंग निकालने के लिए। 1 नंबर रैंक, 2 नंबर रैंक, 3 नंबर रैंक, वो किसके ऊपर से निकलेगा? टोटल सेल्स के ऊपर से निकलेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट का रैंक निकालने वाले हैं। ये क्या है? एडवांस डेक्स फंक्शन इस तरीके से होते हैं। तो देखो यहां पर न्यू मेजर के अंदर नाम क्या है? प्रोडक्ट रैंक। प्रोडक्ट रैंक इक्वल टू रैंक एक्स। देखो रैंक एक्स नाम से फंक्शन है। अब ये क्या पूछ रहा है? टेबल। इसको पहला पैरामीटर पूछ रहा है टेबल। टेबल के अंदर हम यहां पर ऑल फंक्शन को लेंगे। ऑल फंक्शन को ले लिया, टैब प्रेस किया। अब ये ऑल क्या पूछ रहा है? टेबल का नाम या फिर कॉलम का नाम। तो टेबल का नाम या फिर कॉलम का नाम दे रहा है। प्रोडक्ट्स टेबल में से प्रोडक्ट का नाम यहां पर हम देंगे। देखो यहां पर प्रोडक्ट्स जो टेबल है उसके अंदर से प्रोडक्ट का नाम इस कॉलम को यहां पर देना है, क्वामा अगला पैरामीटर। यहां पर ब्रैकेट को कंप्लीट करना है, क्वामा अगला पैरामीटर एक्सप्रेशन। ये पूछ रहा है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन के अंदर टोटल सेल्स क्या देना है? यहां पर टोटल सेल्स दे दिया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया। रैंक एक्स फॉर्मूला यहां पर कंप्लीट हो चुका है। क्या है? रैंक एक्स फॉर्मूला यहां पर कंप्लीट हो चुका है। एंटर दिया तो देखो प्रोडक्ट का रैंक, डेटा के अंदर से जिस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा सेल हुआ है उसका रैंकिंग निकालने के लिए ये केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हमने यहां पर ड्रॉ किया है, प्रोडक्ट का रैंक। ये हो गया। अगला सिलेक्टेड रीजन नाम से एक केपीआई यहां पर लिया है, उसके अंदर सिलेक्टेड वैल्यू कस्टमर टेबल का रीजन कॉलम, कॉमा ऑल रीजन्स। क्या है ये? ऑल रीजन्स नाम से यहां पर लिखना है। तो सिलेक्टेड रीजन एक केपीआई वहां पर ड्रॉ हो जाएगा। अब न्यू मेजर, सिलेक्टेड रीजन इक्वल टू सिलेक्टेड वैल्यू। सिलेक्टेड वैल्यू नाम से एक डेक्स फंक्शन होता है, वो क्या पूछता है? कॉलम का नाम बताओ। कॉलम का नाम क्या है? यहां पर कस्टमर टेबल का रीजन कॉलम। तो कस्टमर टेबल उसका कौन सा कॉलम? रीजन कॉलम दे दिया, क्वामा अगला पैरामीटर। अगला पैरामीटर क्या है? कॉमा अल्टरनेट रिजल्ट। क्या है? अल्टरनेट रिजल्ट। अगर आपको सिलेक्टेड रीजन का नाम नहीं आता है वहां पर, तो अल्टरनेट रीजन में, अल्टरनेट रिजल्ट में क्या नाम आना चाहिए? ऑल रीजन्स, ऐसे नाम आना चाहिए। डबल कोट में यहां पर लिखना है ऑल रीजन्स। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, दूसरे ब्रैकेट को कंप्लीट किया, सिलेक्टेड वैल्यू फॉर्मूला यहां पर कंप्लीट हो चुका है। एंटर दिया तो देखो यहां पर सिलेक्टेड रीजन नाम से एक मेजर यहां पर आ गया है इस तरीके से। अब देखो आगे लिखा है कैलकुलेट चेंजेस फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। अब हमने यहां पर ये जो फंक्शन, ये जो केपीआई यहां पर ड्रॉ किए हैं, क्या है ये जो केपीआई? अब जैसे कि ये सिलेक्टेड रीजन, सिलेक्टेड रीजन ये क्या है? फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में काम करेगा। क्या करेगा? फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में काम करेगा। जिस रीजन के ऊपर हमने फिल्टर लगाया है उसका नाम डिस्प्ले करेगा ये सिलेक्टेड रीजन। तो यहां पर इन्होंने बोला है कैलकुलेट चेंजेस फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में ये काम करता है। आगे रैंक एक्स फॉर टॉप बॉटम एनालिसिस।
ये जो रैंक एक्स फंक्शन है जो हमने यहाँ पर यूज किया है, ये टॉप बॉटम एनालिसिस के लिए यूज होता है। मतलब डेटा के अंदर से जिसका सेल सबसे ज्यादा हुआ है उसको एक नंबर का रैंक मिलेगा, टॉप का रैंक मिलेगा, और बॉटम में जिसका सेल सबसे कम हुआ है उसको बॉटम में जाकर के जो भी रैंकिंग रहेगा वो रैंकिंग वहां पर मिलेगा। इस तरीके से टॉप बॉटम एनालिसिस अगर आपको करना है उसके लिए हमने यहाँ पर रैंक एक्स फंक्शन का यूज किया है। इस तरीके से इंटरव्यू के अंदर भी आपको बताना होता है। और सिलेक्टेड वैल्यू फॉर डायनेमिक टाइटल, अब ये जो सिलेक्टेड वैल्यू, ये जो फंक्शन हमने यहाँ पर यूज किया है, ये डायनेमिक टाइटल के लिए यूज किया है। किस लिए? डायनेमिक टाइटल दिखाने के लिए, रीजन का नाम डायनेमिकली दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हमने यहाँ पर सभी मेजर्स को ड्रॉ कर लिया है। क्या है? सभी मेजर्स को यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से आगे स्टेप नंबर 13, डैशबोर्ड को डिजाइन करना है। किसको? डैशबोर्ड को यहाँ पर डिजाइन करना है। यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। बाकी लोगों को? यस सर। ओके, बाकी लोगों को यहाँ पर समझ में आया है। अब ये यहाँ पर हो चुका है। अब हम यहाँ से डैशबोर्ड को डिजाइन करने के लिए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला जो पेज है उसके अंदर लिखेंगे एग्जीक्यूटिव समरी। क्या है? एग्जीक्यूटिव समरी। अब देखो यहाँ पर रिपोर्ट व्यू के अंदर आना है। अगर मैं यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देता हूं एग्जीक्यूटिव समरी, दे दिया मैंने इसको नाम एग्जीक्यूटिव समरी। अब देखो इसके अंदर पहला पॉइंट है केपीआई कार्ड्स। क्या है यहाँ पर? केपीआई कार्ड्स। तो टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट, टोटल ऑर्डर, टोटल कस्टमर, प्रॉफिट मार्जिन परसेंट, इनको सबसे पहले डिजाइन कर लेना है डैशबोर्ड के अंदर। केपीआई कार्ड। अब देखो यहाँ पर, तो अभी मैं यहाँ पर एक कार्ड ले लेता हूं, तो कार्ड यहाँ पर आ गया है। इसका साइज प्रॉपरली सेट करना है। देखो यहाँ पर कार्ड आ चुका है। तो इसके अंदर पहला हमारा केपीआई क्या था? टोटल सेल्स। तो यहां पर ये जो टोटल सेल्स हमने निकाल लिया था इसको टिक करना है, तो आंसर यहां पर आ जाएगा। देखो 168 मिलियन। ये जो आंसर आया है मिलियन में दिखाई दे रहा है। इसको रीडिंग पर्पस से प्रॉपरली दिखाना है तो फॉर्मेट में जाना है, कॉल आउट वैल्यू, इसके अंदर डिस्प्ले यूनिट में नन। देखो यहां पर मैंने नन कर दिया। अब आपको जब आप कंपनी में काम करोगे वो आपको ये नहीं बोलेंगे यहां पर आपको क्या रखना है, लेकिन वो इतना बोलेंगे मुझे बिलियन में आंसर चाहिए, मुझे मिलियन में आंसर चाहिए, मुझे 1000 में आंसर चाहिए। तो अगर उनको 1000 में आंसर चाहिए होगा डैशबोर्ड के अंदर, आपको 1000 के ऊपर क्लिक करना है। देखो यहां पर थाउजेंड्स के अंदर आंसर आया है। क्या है? थाउजेंड्स के अंदर आंसर दिखाई दे रहा है टोटल सेल्स। अभी मुझे यहां पर नन में चाहिए तो यहां पर मैंने नन में ले लिया। ये हो गया यहां पर टोटल सेल्स हमने यहां पर निकाल लिया है। अब अगर आप जाकर के देखोगे ये आंसर सही है क्या, तो देखो यहां पर एक्सेल के अंदर ये जो सेल्स अमाउंट कॉलम है इसको मैंने ऊपर से पकड़ लिया, तो देखो यहां पर सम आया है। टोटल सम यहां पर आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से 168433600। देखो 168433600 आंसर यहां पर सही है। टोटल सेल्स बिजनेस के अंदर कितना टोटल सेल हुआ है ये हमने यहां पर डैशबोर्ड के अंदर प्रेजेंट किया है। अगला पैरामीटर क्या है? टोटल प्रॉफिट। तो हमने मेजर को तो ड्रॉ कर लिया था टोटल प्रॉफिट। अब यहां पर दूसरा कार्ड लेना है। इसके अंदर ये जो मेजर हमने ड्रॉ किया था टोटल प्रॉफिट, इसके ऊपर टिक किया तो देखो प्रॉफिट भी बिजनेस के अंदर कितना हुआ है यहां पर आंसर निकल के आ गया। अब अगर यहां पर इसको ये मिलियन में दिख रहा है, मुझे यहां पर ये मिलियन में नहीं चाहिए,
तो मैं ये कार्ड के ऊपर क्लिक करूंगा, फॉर्मेट पेंटर, नीचे वाले कार्ड के ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो आंसर यहां पर आया है। क्या है आंसर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, कितना है ये 2,57,09,588। 2,57,09,588 आंसर यहां पर आया है टोटल प्रॉफिट। तो ये भी सही है। इस तरीके से हमने यहां पर प्रॉफिट निकाल लिया। अगला टोटल ऑर्डर्स, बिजनेस के अंदर ये जो डेटा सेट है इसके अंदर टोटल ऑर्डर कितने हैं, आंसर कहां से आएगा, पहले मेजर को क्रिएट करना है, बाद में डैशबोर्ड के अंदर उसको प्रेजेंट करना है। तो टोटल ऑर्डर्स, देखो तीसरा कार्ड मैंने यहां पर ले लिया, आ गया टोटल ऑर्डर। कहां पर गया टोटल ऑर्डर, तो देखो यहां पर टोटल ऑर्डर्स नाम से मेजर बनाया है, टिक किया, आंसर यहां पर आया है 2600 हमारे बिजनेस के अंदर टोटल ऑर्डर है। अब ये सही है क्या, तो अगर आप यहां पर जाकर के देखोगे ऑर्डर आईडी, ये जो कॉलम है इसके अंदर कंट्रोल शिफ्ट डाउन, देखो यहां पर काउंट में 2600 आंसर आया है। इस तरीके से हमने यहां पर काउंट कर लिया हमारे बिजनेस के अंदर अब तक कितने ऑर्डर आए हैं, 2600 आंसर यहां पर आया है। इस तरीके से बिजनेस के अंदर से एनालिसिस होता है, इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर यहां पर निकाले जाते हैं। टोटल ऑर्डर यहां पर हमने निकाल लिया। अगला, अब अगला कार्ड के ऊपर मैं यहां पर क्लिक करता हूं, आ गया, इसके अंदर क्या लेना है, तो टोटल कस्टमर, कितने कस्टमर है टोटल बिजनेस के अंदर, तो इसके लिए यहां पर कार्ड ले लिया टोटल कस्टमर, ये जो आंसर यहां पर आया है इसके ऊपर मैंने टिक किया तो देखो 400 कस्टमर, टोटल कितने कस्टमर है बिजनेस के अंदर 400। अब ये सही है क्या, तो कस्टमर टेबल में अगर मैं यहां पर आता हूं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कस्टमर आईडी, क्या है ये प्राइमरी की, इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, इससे हमें पता चलेगा बिजनेस के अंदर टोटल कस्टमर कितने हैं, क्योंकि इसके अंदर डुप्लीकेट नहीं है, ये प्राइमरी की कॉलम है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, तो देखो काउंट में आंसर आ रहा है 400, यहां पर भी आपको दिख रहा है CUST 0400, तो टोटल कस्टमर कितने हैं 400, तो ये आंसर यहां पर आया है 400। अगला, अगर मैं कार्ड के ऊपर क्लिक करता हूं तो अगला क्या है, प्रॉफिट मार्जिन परसेंट, बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट हुआ है उसमें कितना परसेंट मार्जिन है, तो प्रॉफिट मार्जिन परसेंट, इसको भी हमने यहां पर निकाल लिया है। कहां पर गया प्रॉफिट मार्जिन परसेंट, इसके ऊपर मैंने टिक किया तो देखो कार्ड में आंसर यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आंसर कितना आ रहा है 0.15, हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए, इस तरीके से नहीं चाहिए। तो टेबल व्यू में जाना है, प्रॉफिट मार्जिन परसेंट, ये जो मेजर है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया माउस से, प्रॉफिट मार्जिन परसेंट यहां पर आया है। अब यहां पर जाकर के परसेंट, ये जो सिंबल है परसेंट, इसके ऊपर मैंने टिक किया, रिपोर्ट व्यू में आया तो देखो परसेंटेज में आंसर आया है। पहले क्या था 0.15, अब क्या है 15.26%, मतलब जो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ है उसके अंदर अगर किसी को मार्जिन परसेंट में निकालना है, प्रॉफिट मार्जिन वो भी परसेंट में, तो आंसर क्या है उसका 15.26%। इस तरीके से आंसर निकालने होते हैं, हमने यहां पर निकाल लिया। तो ये KPI कार्ड हमने इसको यहां पर ड्रॉ किया है। अब क्या करना है, इनको प्रॉपरली यहां पर ड्रॉ करना है। तो देखो यहां पर इनको मैंने नीचे ले लिया, इसको भी नीचे ले लिया, इसको साइड में ले लिया थोड़ा सा। अब ये हो गया, ये हो गया, देखो ये दोनों एक जैसे अभी दिखाई देने चाहिए, साइज इनका प्रॉपरली रखना है। ओके, तीसरा वाला क्या था, ये था टोटल ऑर्डर, इसको भी इसको बाजू में लेना है। ओके, इसके बाद इसको इनके नीचे लेना है, प्रॉफिट मार्जिन परसेंट।
इसको टोटल कस्टमर को, इसको भी इनके बाजू में यहां पर लेना है। अब क्या करना है, तो देखो ये यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनका साइज बहुत बड़ा है। क्या है, साइज बहुत बड़ा है। तो टोटल सेल्स के ऊपर मैंने क्लिक किया, फॉर्मेट में यहां पर कॉल आउट वैल्यू, इसके अंदर फॉन्ट का साइज 45 रखा है, इसको मैं कम कर देता हूं 25। तो देखो वो छोटा हो गया। अब इसके ऊपर क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर, इसके ऊपर क्लिक किया, ये भी छोटा हो गया। वापस फॉर्मेट पेंटर, ये भी छोटा हो गया। फॉर्मेट पेंटर, ये भी छोटा हो गया। फॉर्मेट पेंटर, ये भी छोटा यहां पर हो गया। अब ये प्रॉपरली आपको दिखाई दे रहे। तो अभी इनका वापस साइज छोटा करना है, प्रॉपरली दिखाई देने चाहिए डैशबोर्ड के अंदर। तो देखो ये हो गया, ये इसको इसके बाजू में ले लिया, इसको भी इसके बाजू में लेना है। ओके, इसको भी इसके बाजू में लेना है। दिख रहा है, ये भी नाम भी दिखाई देने चाहिए, इसको भी इसके बाजू में ले लिया इस तरीके से। अब ये प्रॉपरली दिखाई दे रहे। देखो यहाँ पर अभी एक एक दूसरे के बाजू में प्रॉपरली आंसर दिखाई दे रहे, एक रो में यहाँ पर इनको मैंने ले लिया। अब अगला है यहाँ पर लाइन चार्ट, सेल्स ट्रेंड। मुझे क्या देखना है, सेल्स का ट्रेंड अगर देखना है, उसके लिए हमें यहाँ पर लाइन चार्ट को ड्रॉ करना है। तो यहां पर क्लिक किया, फॉर्मेट पेन के ऊपर, सॉरी बिल्ड पेन के ऊपर क्लिक किया, लाइन चार्ट के ऊपर क्लिक किया। देखो यहाँ पर लाइन चार्ट आया है, लाइन चार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस तरीके से। अभी ये ब्लैंक है। अब हमें देखना है सेल्स का ट्रेंड, तो उसके लिए टोटल सेल्स, ये जो मेजर है टोटल सेल्स, इसको उठा करके कौन सा एक्सिस के ऊपर लेना है, तो मैंने यहां पर वाई एक्सिस के ऊपर ले लिया। और ये जो डेट टेबल है, इसके अंदर हमने ईयर मंथ नाम से एक एक कॉलम बनाया है, इसको उठा करके मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर ले लिया। तो देखो यहां पर लाइन चार्ट ड्रॉ हो चुका है, आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये लाइन चार्ट होता है। अब फॉर्मेट पेंटर में यहां पर जाना है, इसके अंदर मार्कर, ये जो मार्कर है इसके ऊपर मैं टिक करता हूं, इसको ऑन करता हूं। शेप में यहां पर डॉट, मतलब सर्कुलर टाइप वहां पर आपको दिखाई दे रहा है। इसका साइज 10 पिक्सल करता हूं यहां पर। तो देखो ये 10 पिक्सल में मार्कर आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। अब डेटा लेबल, ये जो डेटा लेबल है इनको मैं यहां पर ऑन करता हूं। तो देखो उनके डेटा लेबल, हर एक मार्कर का डेटा लेबल आपको लाइन के ऊपर दिखाई दे रहा है। वैल्यू कहां पर है, वैल्यू, वैल्यू के अंदर नहीं, डेटा लेबल को अगर मैं यहां पर ओपन करता हूं, तो वैल्यू के अंदर यहां पर फॉन्ट 9 ही रखना है। डिस्प्ले यूनिट में मैंने यहां पर नन किया। तो देखो यहां पर इस तरीके से डेटा के लेबल आपको दिखाई दे रहे हैं डिस्प्ले यूनिट में। अब ये जो चार्ट है, लाइन चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है, टोटल सेल्स बाय ईयर मंथ, मतलब हमारा जो डेटा के अंदर से टोटल सेल्स हमने यहां पर निकाला है, वो ईयर वाइज और मंथ वाइज किस तरीके से ट्रेंड कर रहा है, किस तरीके से ट्रेंड कर रहा है, इसका आंसर ये लाइन चार्ट में यहां पर आपको मिलेगा, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो अगर आपने यहां पर देखा, साल 2022 में मई मंथ में सबसे कम है टोटल सेल, सबसे कम है टोटल सेल, और साल 2022 में 9th मंथ में यहां पर आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा टोटल सेल हुआ है। साल 2022 9 मंथ टोटल सेल्स का अमाउंट वहां पर आपको दिखाई दे रहा है सबसे ज्यादा है। सबसे कम कब है, साल 2022 में। इस तरीके से ये ट्रेंड कर रहा है। क्या है, ये ट्रेंड यहां पर कर रहा है टोटल सेल्स ईयर वाइज और मंथ वाइज। इस तरीके से आपको यहां पर
ड्रॉ करना होता है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देता हूं। तो देखो ये हो गया यहाँ पर लाइन चार्ट। क्या है ये? लाइन चार्ट। अगला स्लाइसर। स्लाइसर डेट रीजन कैटेगरी। डेट कॉलम के ऊपर स्लाइसर लगाना है, रीजन कॉलम के ऊपर स्लाइसर लगाना है, कैटेगरी कॉलम के ऊपर स्लाइसर लगाना है। तो मैं यहाँ पर एक बिल्ड पेन में जा करके एक स्लाइसर यहाँ पर ले लेता हूं। देखो स्लाइसर यहाँ पर आया है, इसके अंदर मुझे क्या लेना है अभी? रीजन। तो रीजन का कॉलम कौन से टेबल में है? रीजन का कॉलम सेल्स टेबल में। सेल्स टेबल में रीजन का कॉलम यहां पर दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। प्रोडक्ट टेबल में, तो प्रोडक्ट टेबल में भी यहां पर नहीं है। कस्टमर टेबल में, देखो कस्टमर टेबल में रीजन का कॉलम है, इसको मैं टिक करता हूं। तो देखो रीजन, ईस्ट रीजन, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, वेस्ट रीजन यहां पर आ गए हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको। अगला कैटेगरी। कैटेगरी का भी ऐसे स्लाइसर ड्रॉ कर लेना है। स्लाइसर के ऊपर क्लिक किया, देखो यहां पर कैटेगरी। अब कैटेगरी का कॉलम कहां पर है? तो कैटेगरी का कॉलम प्रोडक्ट टेबल में। देखो प्रोडक्ट टेबल में यहां पर कैटेगरी का कॉलम है, इसके ऊपर मैं टिक करता हूं। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन, ये दो कैटेगरी है। क्या है? दो कैटेगरी यहां पर आपको दिखाई दे रही है। आगे डेट। क्या है यहां पर? डेट। अब डेट का स्लाइसर यहां पर लेना है। स्लाइसर के ऊपर क्लिक किया, स्लाइसर यहां पर आया है, डेट कॉलम। तो डेट कॉलम यहां पर, डेट टेबल का डेट कॉलम मैंने यहां पर ले लिया। तो देखो यहां पर स्टार्टिंग का डेट और एंडिंग का डेट, मिनिमम डेट मैक्सिमम डेट यहां पर आया है। अब इसको फॉर्मेट में जाकर के स्लाइसर का जो सेटिंग है उसके अंदर जाकर के स्टाइल यहां पर कौन सा लेना है? तो वर्टिकल लिस्ट। तो देखो यहां पर वर्टिकल लिस्ट आया है, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा। वर्टिकल लिस्ट की जगह पर बिटवीन ही रहने दो। यहां पर ये जो है बिटवीन, इसको ऐसे के ऐसे रहने देना है। लेकिन यहां पर इसका साइज वैल्यूज, ये जो है इसके अंदर फॉन्ट का साइज यहां पर बढ़ाना है। 15 किया तो छोटा हो गया, सॉरी 85 हो गया। 15 किया तो देखो यहां पर डेट आपको प्रॉपरली दिखाई दे रही है इस तरीके से। और स्लाइसर का हेडर वगैरह कुछ नहीं चेंज करेंगे यहां पर, बाकी जो है वैसे के वैसे ही रखेंगे। तो देखो यहां पर हमने टोटल सेल्स निकाल लिया, टोटल प्रॉफिट, टोटल ऑर्डर, प्रॉफिट मार्जिन परसेंट, टोटल कस्टमर हमने यहां पर निकाल लिए। रीजन को स्लाइसर ले लिया, कैटेगरी का स्लाइसर यहां पर लिया है, और डेट का भी स्लाइसर यहां पर लिया है। इनका भी फॉर्मेटिंग प्रॉपरली करना है, प्रॉपरली इनका साइज रखना है। ओके, तो अगर आप यहां पर देखोगे अगर आप यहां पर देखोगे तो हमने ये इस तरीके से डैशबोर्ड बनाया है। अब इस तरीके से कंपनी के अंदर भी आपको डैशबोर्ड बनाने होते हैं। अगर किसी ने पूछ लिया ईस्ट रीजन के अंदर टोटल सेल कितना हुआ है, ईस्ट रीजन के अंदर, तो ईस्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, देखो यहां पर टोटल सेल का अमाउंट चेंज हो चुका है, टोटल प्रॉफिट ईस्ट रीजन के अंदर चेंज हो गया है, टोटल ऑर्डर चेंज हो गए हैं, प्रॉफिट मार्जिन परसेंट वो भी चेंज हुआ है। ईस्ट रीजन के अंदर टोटल कस्टमर कितने हैं? 86। जो हमारे 400 कस्टमर है उसके अंदर से ईस्ट रीजन के अंदर कितने कस्टमर है? 86 आंसर। ईस्ट रीजन के अंदर टोटल ऑर्डर डेटा सेट में कितने हैं? 556। साउथ रीजन के अंदर टोटल कस्टमर कितने हैं? 116। साउथ रीजन के अंदर टोटल सेल कितना हुआ है? आंसर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। कंपनी के अंदर इसी तरीके के डैशबोर्ड डिजाइन करने होते हैं। आप इसको और बेटर तरीके से दिखा सकते हो। कलरफुल अगर आपको दिखाना है तो फॉर्मेटिंग के ऑप्शन वहां पर दिए गए हैं। जिस तरीके से आपको डैशबोर्ड डिजाइन करना है उस तरीके से आप डैशबोर्ड वहां पर डिजाइन कर सकते हो।
अगर किसी ने पूछ लिया, क्या पूछ लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में टोटल सेल कितना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर मैंने क्या करना है, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर फिल्टर लगाना है। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल सेल इतना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के अंदर टोटल कस्टमर 400, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के अंदर टोटल ऑर्डर्स 1751। आंसर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अगर किसी ने पूछ लिया फैशन कैटेगरी के अंदर टोटल कस्टमर 400 आ रहा है, फैशन के अंदर टोटल सेल अमाउंट यहां पर चेंज हो गया है, टोटल प्रॉफिट अमाउंट यहां पर चेंज हुआ है। इस तरीके से फैशन कैटेगरी के अंदर 1 जनवरी 2022 से लेके 12 फरवरी 2023, 1 जनवरी 2022 से लेके 12 फरवरी 2023 के बीच में फैशन कैटेगरी के अंदर टोटल सेल इतना हुआ है, उसका लाइन चार्ट नीचे दिख रहा है आपको। जैसे जैसे मैं यहाँ पर चेंजेस कर रहा हूं, डैशबोर्ड वहां पर इंटरैक्टिव होने के कारण चेंज हो रहा है, सभी आंसर भी चेंज हो रहे हैं और नीचे लाइन चार्ट भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। अगर किसी ने पूछ लिया फैशन कैटेगरी के अंदर 1 जनवरी 2022 से लेके 12 फरवरी 2023 तक सबसे ज्यादा सेल कौन से मंथ में हुआ है, तो उसका आंसर है 2022 में दिसंबर मंथ के अंदर फैशन कैटेगरी के अंदर यहां पर सबसे ज्यादा सेल हुआ है। कितना है वो, उसका आंसर तो 2,65,200 उसका आंसर यहां पर आ रहा है। इस तरीके से डैशबोर्ड के अंदर आंसर आते हैं और इसी तरीके से मीटिंग में आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाना होता है। जब आपका मीटिंग होगा, आपको एज ए डेटा एनालिस्ट जॉब लगेगा, इसी तरीके से प्रेजेंटेशन देना होता है, कम्युनिकेशन वहां पर आपका अच्छे से चाहिए, इसी तरीके से प्रेजेंट करना होता है। अगर मैंने ये डेट का फिल्टर, ये जो स्लाइसर है, इसको अगर यहाँ पर बढ़ा दिया तो देखो लाइन चार्ट यहाँ पर चेंज हो गया है। लाइन का जो ट्रेंड है, सेल्स का जो ट्रेंड है लाइन चार्ट में आपको यहाँ पर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर आंसर भी चेंज होंगे क्योंकि यहाँ पर हमने डेट स्लाइसर को यूज किया है। तो देखो अभी 536 है टोटल ऑर्डर। ये जो 536 ऑर्डर है ये कब से है, 1 जनवरी 2022 से लेके 2 अक्टूबर 2023 के बीच में 536 ऑर्डर है। कौन से कैटेगरी के अंदर, फैशन कैटेगरी के अंदर। अगर मैंने इसको बढ़ाया तो देखो 1 जनवरी 2022 के बीच में और 21 मार्च 2024 के बीच में टोटल ऑर्डर 680 कौन से कैटेगरी के अंदर, फैशन कैटेगरी के अंदर। आंसर यहां पर चेंज होता है। उसी तरीके से टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट, टोटल ऑर्डर, टोटल प्रॉफिट मार्जिन परसेंट, टोटल कस्टमर, ये सबके आंसर इस तरीके से यहाँ पर चेंज होते रहते हैं। और इसी के कारण डेटा एनालिस्ट का कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट होता है, उनको इसी तरीके का प्रेजेंटेशन चाहिए होता है। और वो कब आएगा आपको, जब आपको पावर बीआई आएगा, जब आपको डेक्स फंक्शन आएंगे, जब आपको इस तरीके से आप केपीआई को डिजाइन करोगे। ये जो केपीआई मैंने यहाँ पर डिजाइन किए हैं इतने सारे, उन्हीं का यूज करके ये डैशबोर्ड हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। क्या है, डैशबोर्ड यहाँ पर प्रेजेंट किया है। इस तरीके से हमने यहाँ पर एग्जीक्यूटिव समरी को ड्रॉ कर लिया है। क्या है ये, एग्जीक्यूटिव समरी, इस तरीके से हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। बाकी लोगों को यस सर। यस सर। इसी तरीके से आपको जब आपका सिलेक्शन होगा एज ए डेटा एनालिस्ट कंपनी के अंदर, इसी तरीके से प्रेजेंटेशन देना होता है। वहां पर आपको सभी चार्ट आने चाहिए, वो कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। चार्ट का अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, मैंने आपको कहा था पवन लालवानी के वीडियो देख देख करके प्रैक्टिस करना है, वहां पर इस तरीके से आंसर आते हैं। इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको वहां पर पहले समझ लेना है। उसी के ऊपर आपको डैशबोर्ड वहां पर बनाना है। वो आपको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मुझे
डेटा के अंदर से टोटल ऑर्डर निकाल करके बताओ। मुझे देखना है नॉर्थ रीजन के अंदर टोटल ऑर्डर कितने हैं डेटा के अंदर। तो आपको ये जो आंसर है एक्सेल का ये जो डेटा सेट है, इसमें अगर किसी ने पूछ लिया बताओ नॉर्थ रीजन के अंदर कितने ऑर्डर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स टेबल में जाना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर रीजन कॉलम कहां पर गया, रीजन कॉलम तो यहां पर है नहीं, तो इसका आंसर आपको एक्सेल के अंदर नहीं मिलेगा। नॉर्थ रीजन के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है, इसका आंसर आपको यहां पर एक्सेल के अंदर नहीं मिलेगा। कैसे निकालोगे यहां पर, क्योंकि ये सेल्स का टेबल है, कस्टमर का टेबल है, प्रोडक्ट का टेबल है, इस तरीके से अलग अलग टेबल है। लेकिन हमने क्या किया, हमने यहां पर डेटा मॉडल में जाकर के रिलेशनशिप को क्रिएट किया है। उसके बाद यहां पर हमने मेजर को क्रिएट किया है। उसके बाद हमने यहां पर डैशबोर्ड को डिजाइन किया है। तो जैसे ही आपको वो पूछेंगे बताओ नॉर्थ रीजन के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है, तो नॉर्थ को यहां पर जैसे ही आप फिल्टर लगाओगे आपका आंसर यहां पर निकल के आया है। नॉर्थ रीजन के अंदर टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, यही आंसर आपको अगर यहां पर निकालना है एक्सेल के अंदर, तो आपको यहां पर भी आंसर आएगा, लेकिन लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ रीजन कस्टमर टेबल में है। देखो मैंने यहां पर फिल्टर लगाया, और प्रॉफिट ये जो कॉलम है ये सेल्स टेबल में है। तो इजीली आपको यहां पर आंसर नहीं मिलेगा, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए। लेकिन वही आंसर आपको पावर बीआई में इस तरीके से यहां पर निकल के आ रहा है। क्या है, इस तरीके से आंसर दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट के सामने आपको प्रेजेंटेशन देना होता है। क्या है, प्रेजेंटेशन देना होता है, और वो आपको इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। जब आपका टीम के अंदर मीटिंग होगा, अगर आपको डेटा एनालिस्ट पावर बीआई के ऊपर जॉब लग गई, तो मीटिंग के अंदर इसी तरीके के आंसर देने होते हैं, प्रेजेंट करना होता है। वहां पर एक बड़ा सा स्क्रीन लगाएंगे, 5-6 लोग आपके मीटिंग में रहेंगे, तो आपको बोलेंगे चलो बताओ नॉर्थ रीजन के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है। कोई पूछेगा अगर किसी को वेस्ट रीजन के अंदर बिजनेस के अंदर कितना टोटल सेल हुआ है, तो वो पूछेंगे चलो वेस्ट रीजन के अंदर टोटल सेल कितना हुआ है निकाल करके बताओ। तो आपको एक्सेल में आंसर निकालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वही अगर आपको पावर बीआई आता है, डेक्स फंक्शन अगर आपको आते हैं, डैशबोर्ड अगर आता है, चार्ट अगर आपको सभी आते हैं, तो आपको वहां पर आंसर निकालने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसी के लिए प्रैक्टिस करना था, मैंने आपको बोला था इसी तरीके से प्रैक्टिस करना था। ये हो गया यहाँ पर एग्जीक्यूटिव समरी, हमने यहाँ पर देख लिया है। अब हम लोग यहाँ पर रुकेंगे, कल अगला पेज डैशबोर्ड के अंदर डिजाइन करेंगे। अगला पेज कल हम लोग वहां पर डैशबोर्ड के अंदर डिजाइन करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। आपको क्या करना है, इसी तरीके से प्रैक्टिस करके देखना है। इंटरव्यू के अंदर भी इसी तरीके के आंसर देने होते हैं, चलो, और किसी को कुछ क्वेश्चन है? नो सर। बाकी लोगों को ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है? ये मिल जाएगा आपको गिटहब की लिंक पर। आपको क्या करना है, इसी तरीके से प्रैक्टिस करके देखनी है, ड्रॉ करके देखना है। कल वापस 12 बजे लेक्चर रहेगा, शाम को 5 बजे के लेक्चर एक्सेल में ज्वाइन करो। मैं मीटिंग का लिंक डाल दूंगा ग्रुप के ऊपर। गुड बाय।